भाई देखो, बाबर न्याज नर्म लहजे में सख्त बात करता है, कभी किसी की कैद में नहीं रहा और ना ही रह सकता है। हम दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कोई एक दूसरे का रकीब बन सके। अम्मी जल्दी आए ना। वाह मेरी अम्मा आई, तेजी आई। मैं सदके में वारी। बाबा इसमें हर्जी क्या है? अगर बेजी की ख्वाहिश है कि जिक्रिया यहाँ हमारे साथ इस घर में रहे तो आप रहने देना। बस अपनी रोशन ख्याली अपने तक रखो। बाहर जाओ, मोटरसाइकिल खड़ी है, कपड़ा पकड़ो और उसे अच्छी तरह साफ करो, भाई ने जाना होगा। रहने दें बेजी, क्या जरूर। हाँ बिल्कुल, इसी बहाने चलानी भी सीख जाएगा। चल चल मोटरसाइकिल चलाऊंगा। क्या हुआ बेटी? ए बहू पुत्र, इसमें चीनी 1 चम्मच और डाल के ला, ते ठंडी यक हो गई चाह, गर्म भी करके लेके आना। अच्छा बेजी, मैं अभी फोन सुनना उफक, किसका है? कोई अननोन नंबर है। अच्छा, फिर मत उठाओ। सुन लो, हो सकता है किसी का जरूरी फोन हो। भाई किसी का जरूरी फोन अगर होगा तो वो दोबारा कर लेगा, लेकिन अभी इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तुम तैयार नहीं हुई? जाना है, पहली क्लास लेट है, इसलिए लेट जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, बेटी से मिलके जाना, वो आज वापस गाँव जा रही है। खुदाफिज। तो बचपन में तो इतना गुस्से वाला नहीं था, ए बकरी की आवाज सुन के तो डर जाता था। ये अब क्या हो गया तुझे? बस ऐसे ही है। बाबा मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेजी, बेजी मैं ऑफिस जा रही हूँ। दफ्तर जा रही हो? जी। बेजी मैंने सुना आप गांव वापस जा रही हैं? हाँ बेटा, अब तुम लोगों को देख लिया, दिल ठंडा हो गया। अब वहाँ मोहम्मद जिक्रिया की बहन अकेली है ना, इसलिए गांव जाना जरूरी है। अम्मी, मोहम्मद जिक्रिया किधर है? अब बाहर है, तुम्हारी मोटरसाइकिल धो रहा है। अम्मी मैंने आपको कहा था कि उसे मना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता वो मेरे काम करे। उसे प्लीज आप मना कर दें, मैं देखता हूँ उसे। मैं निकलूं बाबा? किसका फोन है? जी पता नहीं बाबा, वो सुन लो, पता लग जाएगा किसका फोन है, कौन बात करना चाह रहा है। जी बंद हो गया बाबा। मुझे दो फोन। बाबा वो शायद ज़ारा अपने ऑफिस से फोन कर रही होगी। मुझे दो फोन। सेव नहीं है बाबा। कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ। हेलो, मैं पूर्वा का वालिद बोल रहा हूं, करीम बख्श, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। बोलो। नंबर सेव कर ले। कौन था? बाबर न्यास। इसलिए कहा ये नंबर सेव कर लो, आइंदा इस नंबर से आने वाली कॉल तुम नहीं सुनोगी। जी बाबा। तुम्हें ऑफिस से देर हो रही, जाओ ऑफिस जाओ। जी बाबा।
खुदा हाफिज। बेटा कौन था, किसका फोन था? था कोई, मेरी साली की बेटी की शादी पे तोहफा मिला था। बदबख्त। सकीना बता रही थी तुमने नाश्ते के लिए मना कर दिया। जी बाबा, मैंने उसे मना कर दिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। परेशान हो? बेटा तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नाश्ता तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आज कर लें। तुम्हारी तबीयत खराब है या मिजाज? बाबा एक बात तो बताएं, ये जो इज्जत और रवायात के ठेकेदार टाइप लोग होते हैं, इन्हें अगर जेर करना हो तो क्या किया जाए? इन्हें जेर किया ही नहीं जा सकता। ये लोग जान तो दे सकते हैं मगर अपनी हुर्मत पे हर्फ नहीं आने देते। इन लोगों की इज्जत करनी चाहिए बेटा। इनकी तादाद अब हमारे मुआशरे में आटे में नमक के बराबर रहेगी और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा इनकी हुर्मत पर हर्फ नहीं आने देगा। मैं नाश्ता लगवा रहा हूं, आ जाओ। ये तरबियत की है तुमने? मुंह पे कालक मल दी है तुम्हारी औलाद ने। अगर बेची ना होती ना तो मोबाइल चूल्हे में झोंक देता। 1000 बार कहा है, 1000 बार कहा है मेहर बेगम, अपनी औलाद पे नजर रख, औलाद पे नजर रख। मगर तुझे तस्बीह घुमाने से फुर्सत मिले तब ना पछताएगी तू एक दिन, देख लेना। और वो जो बाबर न्याज बड़ा बदमाश बना फिरता है ना, उसे एक दिन जेल करा के रहूंगा। ना कीजिएगा, रुसवाई अपनी ही होगी। हाँ, रुसवाई होगी। मेहर बेगम, तेरे पास चूड़ियां हैं? हाँ? इस हाथ में चूड़ियां पहना दे। एक खैर मर्द के साथ इतनी हमदर्दी, क्या मतलब समझो इसका? बेटी का मामला है, 100 सवाल करेंगे पुलिस वाले। मैं समझाऊंगी उसे, वो ऐसी नहीं है, आप जानते हैं। हाँ, मैं भी पहले यही समझता था, लेकिन आज पता लगा है कि मैं नहीं जानता उसे। अब बख्श साहब, थाने न जाइएगा। मुझे रोकने की बजाय अपनी औलाद की तरफ देख, औलाद की तरफ।
मेरी बच्ची की इज्जत आबरू की हिफाजत करना तेरे हवाले है। रिश्तेदारी करना चाहता हूँ, तुम्हारी कज़न अच्छी लगती है मुझे। जब भी दो मर्द किसी एक ही लड़की को चाहते हैं तो उन दोनों मर्दों के दरमियान एक रिश्ता जरूर बनता है, और रिश्ता है रकाब का। वहाब, 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 मैं चाहती हूँ कि ऑफिस में तुम मुझे हेल्प आउट किया करो। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो सब कुछ संभालना है, इतना बड़ा बिजनेस है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर किया करे ना। वहाब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, आप कहिए। क्या बात है? आप कुछ कह रही थी ना? खैर, अब बोले, मैं सुनूंगा। मॉम, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। वहाब, तुम कहीं भी जाओ, वापसी पे मेरे ऑफिस ज़रूर चक्कर लगा लेना। मुझे तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। हाँ, हेलो ज़ारा, कैसी हो बेटा? ज़ारा, ये वहाब को क्या हुआ है? बहुत अपसेट रहने लग गया है। तुमसे तो वो हर बात कर लेता है ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, ज़रा पता तो करो। और हाँ, अगर कुछ उर्वा से रिलेटेड हुआ ना तो फिर तो तुम मुझे मत ही बताना। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई मुनासिब वक्त देखकर नताली को भी इस अज़ाब से निकाल ही लूँ। ओके बेटा, बाय। मैंने आज तक ना किसी की बात सुनी और ना सुनूंगी। खाला खालू, उफ खुदा, वो दोनों तो कैरेक्टर्स हैं। खाला जान मलिका जज्बात बनी रहती हैं और खालू जान जालिम हुक्मरान। मेरा तो उनके घर एक भी दिन गुजारा मुमकिन नहीं है। माय डियर नेट, तुम्हें उनके साथ गुजारा करने की जरूरत भी क्या है? सुनो, मैं पिछली बार अपना स्कार्फ यहाँ भूल गई थी। स्कार्फ यहाँ पे होता तो तूफान ना आ गया होता। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं यहीं छोड़ गई थी उसे। Are you sure? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कार्फ तो यहीं भूल गई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मतलब उसी दिन? याद नहीं रहा यार नेट, तुम भी ना। तो क्या हुआ? अपने किसी मुलाजिम से पूछो, उन्होंने कमरे में रख दिया होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसका कलर क्या है? अब ब्लैक एंड वाइट कलर। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। अरे भाई तुम रुको, तुम परेशान मत हो, मैं ढूंढ के देता हूँ तुम्हें, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन पहले अपना मूड सही रखो। मैडम, आपके लिए कोई साहब आए हैं बाहर। मेरे लिए? कौन? वो कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया उनको। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा। वहाब हो सकता है, शायद कल रात की बात मिलना चाहता हूँ।
आप यहाँ क्यों आए हैं? आपसे मिलने के लिए। किसकी इजाज़त से? मुझे मालूम नहीं था कि आपसे मिलने के लिए इजाज़त भी चाहिए होती है। अब क्या आऊँगा तो इजाज़तनामा साथ ले आऊँगा। इन फजूल बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। ठीक है, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन सुकून गारत हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन इसका जिम्मेदार है। कम से कम मैं नहीं हूँ। इसी बात का तो दुख है कि आप ही हैं और आप ही को मालूम नहीं। देखिए मिस्टर, ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं है कि जो दिल में आया बोलते चले जाएं। आप एक बार घर आने का वादा तो करें। घर को चांद सितारों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है। फिलहाल तो मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाएं। देखिए, मेरे ऑफिस में आज तक ना कोई इस तरह मुझसे मिलने आया है और ना ही मुझे ये सब बातें पसंद हैं। शायद आप ठीक कहती हैं, आपसे मिलने यहाँ अब तक कोई नहीं आया। ये कोई नहीं है, मेरा कजन है वहाब। और हाँ, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। इसलिए नहीं कि आपकी कॉल मुझे अटेंड करनी है, इसलिए कि आपकी कॉल्स मुझे अब इग्नोर करनी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, वरना आपकी अना को शदीद किस्म की ठेस पहुंच सकती है। वहाब, मेरा ख्याल है तुम मुझ पे शक कर रहे हो। और मेरा ख्याल है कि मुझे इस बात का कोई हक नहीं। क्या करने आए थे? मेरी बेवकूफ़ी समझो। आप फॉर गॉड सेक, बचपन से जानते हो तुम मुझे, मैं कज़न हूँ तुम्हारी, मेरे नेचर से तुम वाकिफ़ हो, फिर भी ये रवैया क्यों? मोहब्बत रवैया नहीं होती पूर्वा, जज्बा है, एक जीता जागता जज्बा। जानती हूँ, लेकिन ये बातें यहाँ करने की नहीं है। और प्लीज़ मोहब्बत की बात मत करो। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी और हमेशा दोस्त रहूँगी। ओके। वहाब, क्या मुसीबत है यार, पता नहीं कौन सा स्काफ था, किससे पूछूं अब कोई ना कोई तमाशा होके रहेगा। जफर, जब से हमारी शादी हुई है अजीब सी परेशानी हो गई है। नहीं, मामा को, वहाब को, पूर्वा को। उस बेवकूफ़ बाबर ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। मामा का फ़ोन आया था अभी, मुझे कह रही थी वहाब को समझाओ। मैं क्या समझाऊं उसे? तुम लोग उसके रिश्ते की बात क्यों नहीं करते? पूर्वा के साथ मामा मानती नहीं और वहाब सुनता नहीं किसी की। इश्क वो जो सर चढ़कर बोले। आखिर ये बाबर न्याज है क्या भला? राजा महाराजा होगा तो अपने घर का, हमें क्यों परेशान करके रखा है? बाबर न्याज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जिस वक्त जफ़र कुछ भी नहीं था। बहुत एहसानात हैं उसके मुझ पर। तो एक एहसान और क्यों नहीं कर देता हम पे? हमारी जान छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुरवा, आप कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ओके, बाय। दोस्त के आई दूर से ही बाय। अच्छा, याद रखूँगा। याद आने के बहाने रहने चाहिए। जफ़र भाई, मुझे तो आपसे ही बात करनी थी। मुझसे? जी। बेटा बेटा,
इस मसले को मोहब्बत से हल करो। मोहब्बत ही मसला बन जाए तो फिर वो मोहब्बत से हल नहीं होता बाबा। अच्छा छोड़ो सारी बातों, हम पूर्वा का रिश्ता मांगने चलते हैं। मुझे यकीन है इनकार नहीं होगा। मैं गया था बाबा। अकेले? जी। नहीं, तुमने उन सब की तौहीन की है बेटा। लड़की की इज्जत इसमें है कि पूरे एजाज के साथ उसका हाथ मांगा जाए और फिर ब्याह कर लाया जाए। मगर रकीब को तो मैं... बेटा एक बार शादी हो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो इसे। जफर भाई, आप मेरे बाबा को नहीं जानते। ये सब बातें उनकी तबीयत के खिलाफ हैं और बाबर साहब तो अपनी सारी हदें क्रॉस करते चले जा रहे हैं। आज उनका मेरे ऑफिस आना मुझे बहुत नागवार गुजरा है। सुबह उनके फ़ोन पे मेरे बाबा ने सबके सामने बहुत इंसल्ट की है। खुदा का वास्ता उन्हें समझाइए वरना गजब हो जाएगा। पूर्वा ठीक कह रही है, खालू जान तो इसका गला घोंट देंगे। घोंट दे गला, लेकिन बेइज्जती से मरना। प्लीज जफर भाई समझाइए बाबर को। तुम्हारे आने से पहले मैं यही बात कर रही थी जफर से, इस बाबर न्याज का कोई ना कोई हल तो होना ही चाहिए। मामा वहाब को लेके अलग परेशान है। मामा कहती हैं कि वहाब को समझाओ। लो भला मैं क्या समझाऊं उसको? सारी जिंदगी ये काम तुमने ही किया, अब भी तुम ही करो। मैं अब मियाँ वाली हो गई हूँ। मैं अब इनके चक्करों को देखूं या भाई के? मैं कहानी बनने से डरती हूँ ज़रा। वहाब को भी तुम ही समझाओ प्लीज। जा रही हूँ। ओ नो, बाबर नियाज ऑफिस में आ गया। उसकी इतनी जुर्रत। हाँ, उसने दिखा दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो डर ही गई थी। वैसे वो दिखता कैसा है? खुदा का वास्ता है उफक, तुमने देखा नहीं है क्या? नहीं, देखा तो है। मेरा मतलब है वो खूबसूरत तो है, लेकिन बोलता कैसा है? बोलता नहीं है, हुक्म जमाता है। फिर तो बाबा का सीक्वल हुआ ना। तुमसे मोहब्बत करता है? पता नहीं, जताता है। वैसे पूर्वा बिजनेसमैन है, नौकर चाकर भी होंगे, बोल भी है। 10 लोगों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के कह सकता है कि ये है मेरी पूर्वा। वैसे ना ऐसे बहादुर आशिक बहुत नायाब होते हैं। प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाने वाले नहीं मिलते। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सोचना भी ना। बकवास नहीं है, ये हदायत है। एक बार बाबा के खौफ का चश्मा अपनी आंखों से तो उतार के देखो कि दुनिया कितनी हसीन है। और ये हसीन इसलिए है कि इसमें मोहब्बत है। समझ रही हूँ तुम्हारी बात को। उफक को पूर्वा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तुम्हें पता है, मैं तो जफर भाई से भी कह आई हूँ, लगामे दे के रखी अपने दोस्त को। और वहाब का क्या होगा? कहाँ खो गई हो? क्या छुपा रही हो? बिल्कुल बाबा लगी हो। देख किताब की तरफ रही हो और सवाल मुझसे कर रही हो। जेनेटिक प्रॉब्लम। पूर्वा, जिंदगी एक बार मिलती है, इसको रवायतों की नजर ना करना। अपने लिए जब भी फैसला करना ना, तो ये सोचना कि तुम कैसे खुश रह सकती हो। हम मदर टेरेसा नहीं है जो औरों की खुशियों के बारे में बात करें। हम बहुत आम से लोग हैं, ये बड़े काम ना औरों के लिए रहने देते हैं। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं आती हूँ।
जिक्रिया। जी ताया जी। अरे बूट को जरा अच्छी तरह चमका। ठीक है ताया जी। मैंने कहा है जिक्रिया को बूट पॉलिश करने के लिए। लेकिन बाबा, मैं जानता था कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीती होगी जब मैंने उसे किसी खैर के साथ देखा होगा। किसका फोन है? नूर का। अच्छा, आज उसे हम गरीबों का ख्याल कैसे आ गया? पम्मी को कसूरवार मत समझिए। क्यों ना समझू कसूरवार? क्यों ना समझू? ये मना भी कर सकती थी। अब होगी रुसवाई।